स्टूडेंट आप सभी का स्वागत है हमारे एक धमाकेदार वीडियो में। देखिए इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर। आपका पेपर कुछ इस प्रकार रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 20, टाइम रहेगा 3 घंटे, मार्क्स रहेंगे आपके 70 और पेज रहेंगे 8। तो चलो हम देखते हैं इस पेपर को पूरा हल सहित। इसके बाद देखिए आपके इस प्रकार निर्देश दिए जाएंगे। देखिए पहला निर्देश सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा है प्रश्न क्रम 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कोलांक 28 है। इस प्रकार आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहने वाले हैं और इस प्रकार आपके निर्देश रहेंगे। तो अब देख लेते हैं हम सीधा प्रश्न। देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का पेपर है। इस प्रकार आपको सामने देखने को मिलेगा पेपर। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, द्विपद नामकरण पद्धति के प्रतिपादक थे तो कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन या स्लेडन व स्वार्ट्ज या बेथम व हुकर और कैलोलस लेनियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द कैरोलस लीनियस, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं आपका दूसरा, पंच जगत वर्गीकरण में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया? तो मोनेरा में या प्रोटिस्टा में या फंगाई में या प्लांटी में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोटिस्टा में, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, तालाब में रेशम किस पौधे का समान नाम है? तो कौन से? कोरोलाइना या स्पाइरो गायरा या सिलेजिनेला या क्लोरेला। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पाइरो गायरा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। अब देखते हैं चौथा, निम्नलिखित में से किस एक संघ में पॉलिथिए एवं तथा मैंडियूसा अवस्थाएं पाई जाती हैं? तो पोरीफेरा में या सिलेंटेट्रा या आपका प्रोटोजुआ या हाइड्रिला। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेंट्रेटा। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन है, कोश का सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो किनके द्वारा? इसके स्विटलैंड एंड स्वान्स और या सटन एंड बारबेरी या वाटसन एवं क्रिक एवं डार्विन एंड बेल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ। अब देखिए जो छठवां है, वाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आ 10। अब इस प्रकार आपको इंग्लिश में नीचे दिए जाएंगे क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्तस्थानों की पूर्ति कीजिए। इस प्रकार आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्तस्थान पूछे जाएंगे। तो वह स्थान जहां पर पौधे के नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे कहा जाता है। दूसरा है सबसे ऊंचा एवं एंजियोस्पर्म है। तो पहले हम सभी क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको वीडियो के बाद में आपको इसके आंसर भी बता देंगे। अब देखिए तीसरा है, संघ एथ्रोपोडा में खालिस्तान प्रकार की सहमति पाई जाती है। और आपका देखिए चौथा, दो ही बीज पत्र पौधे में पत्तियों में खालिस्तान विन्यास पाया जाता है। और आपका पांचवा है, निकोलाइड टाइडस फिरोक्स अम्ल पेंट्रोस शर्करा तथा खालिस्तान के बने होते हैं। और आपका देखिए छठवां है, समसूत्री कोशिका का विभाजन आनुवांशिक रूप से खालिस्तान कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आपके जो खालिस्तान वे सभी कंप्लीट होगा। आप इनका आंसर खुद ढूंढ लीजिए, नहीं तो हम आपको अगले वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। इसके बाद आपके देखिए तीसरे क्वेश्चन पूछेंगे, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। तो सही जोड़ी आप किस प्रकार रहेंगे? पहला है ऑक्सिन, ऑक्सिन का हो जाएगा आपका कैमेलियन कोशिका विभाजन। दूसरा मैग्नीज का हो जाएगा मैकोन्यूट्रिएंट्स। और आपका देखिए तीसरे का हो जाएगा आपका वहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। और चौथे का हो जाएगा देखिए माइकोप्लाज्मा, तो इसका होगा मोनेरा। और आपका देखिए जो पांचवा है एड्स का हो जाएगा किण्वन। इस प्रकार आपके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए आपको यहाँ पर इंग्लिश में इनका मिलान कर लेना। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन आएगा, सत्य का चयन करके लिखिए। पहला है देखिए ग्लाइकोलाइसिस किस क्रिया कोशिका द्रव में संपन्न होती है? तो इसका हो जाएगा आपका ये आपका सत्य है। और दूसरा है देखिए वाइटोफाइट केवल नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। तो ये आपका सत्य है। तीसरा देखिए प्रकाश संश्लेषण की दर हरे प्रकाश से सबसे अधिक होती है। तो ये आपका सत्य है। और आपका देखिए जो चौथा है 80S राइबोसोम और 60S व 40S इकाइयों में मिलकर बना होता है। तो ये आपका सत्य है। और पांचवा देखिए अमीनो अम्ल में COOH समूह नहीं पाया जाता। तो ये आपका सत्य है। और आपका देखिए छठवां है, कुछ स्तनियों को छोड़कर सभी स्तनियों में 14 कपल तंत्रिकाएं होती हैं। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, पांचवा क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इन सभी के आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है शैवालों में पाए जाने वाले कणक का नाम लिखिए। दूसरा है अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। और चौथा मटर का वनस्पतिक नाम लिखिए। और आपका देखिए चौथा है अंतरावस्था की किस अवस्था को शांत अवस्था कहा जाता है। पांचवा है प्रोटीन अणु में अमोनो अम्ल अणुओं के बीच
पाए जाने वाला एक बंध क्या कहलाता है। तो इस प्रकार आपके जो 5 क्वेश्चन है इसके भी कंप्लीट हो गए। आप इनका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके बाद देखिए छठवां है समष्टि को परिभाषित कीजिए। और देखिए अथवा है इसका आर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहा जाता है। और 7वां प्रश्न है द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए। इसका अथवा देखिए खुले परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद देखिए आपका 8वें का अथवा है पैकेटोरिया कोशिका और यूकेरियोटिक कोशिका में कोई 2 अंतर लिखिए। 9वां प्रश्न कैंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। अथवा है उपस्थित व स्थिति में कोई 2 अंतर लिखिए। और 10वां प्रश्न है देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या है, इनके 2 उदाहरण लिखिए। अथवा देखिए कोशिका चक्र की जीव अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है। और इसके बाद देखिए वो आपका 11वां क्वेश्चन है ब्लैक मैन का सीमा कारक सिद्धांत लिखिए। आपका था किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। इसका देखिए 12वां क्वेश्चन है बेहद जैव अणु क्या है, कोई 2 उदाहरण लिखिए। अथवा देखिए पौधे किस हार्मोन्स को तनाव हार्मोन्स कहते हैं और क्यों। 13वां क्वेश्चन है जलीकावत का समांतर श्रीविन्यास के कोई 3 अंतर लिखिए। तो इसमें आपको जलीकावत और समानांतर शिराविन्यास में 3 अंतर आपको इसमें लिखने हैं। और आपका देखिए अथवा समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन क्यों कहा जाता है। तो आपको यह बताना है तो समसूत्री विभाजन है उसे समीकरण विभाजन क्यों कहा जाता है। इसके बाद देखिए 14वां क्वेश्चन है पादप कोशिका और जंतु कोशिका को 3 अंतर लिखिए। जो पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका होती है दोनों कोशिकाओं में आपको डिब्बा बनाकर बढ़िया से 3 आंसर लिख देना है, तभी आपको इसमें 3 नंबर मिलेंगे। और अथवा देखिए शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखिए। लक्षण को देखिए विशेषता भी कहते हैं गुण भी कहते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है ना, आपको इसमें घबराना है। देखिए शैवालों की 3 विशेषताएं आएंगी तो भी आपको वही लिखना है, और लक्षण पूछे जाएंगे तो भी वही लिखना है, और गुण पूछे जाएंगे तो भी वही लिखना है। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन है समीमाक्षी एवं असमीमाक्षी पुष्प क्रम में कोई 3 अंतर लिखिए। इसमें आपको क्या करना है सिर्फ 3 अंतर लिखना है। आपको पहले बढ़िया डब्बा बनाना है फिर उसमें 3 अंतर लिख देने। और देखिए इसका अथवा देखिए केंद्रक के कार्यों का उल्लेख कीजिए। केंद्रक हैं उसके जो कार्य हैं उनको आपको उल्लेख करना है सभी कार्यों का। इसके बाद देखिए 16वां प्रश्न है पादप कोशिका का नामांकित बनाइए। तो पादप कोशिका है उसका नामांकित आपको क्या करना है पहले चित्र बनाना है फिर उसके नाम दर्शा देने हैं 4-5 जो उसके प्रमुख नाम हो। और अथवा देखिए तंत्रिका यानी न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। या आपको तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। और देखिए आपका 17वां प्रश्न है प्रोटीन के 4 प्रमुख कार्य लिखिए। तो जो प्रोटीन है उसके 4 जो सबसे प्रमुख कार्य है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। और अथवा में पूछा गया है देखिए डीएनए आरएनए में 4 अंतर लिखिए। जो डीएनए होता है और आरएनए होता है उसमें आपको 4 अंतर स्पष्ट करना है, बढ़िया डब्बा बनाना है और आपको 4 अंतर लिख देना है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है किण्वन की क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व को लिखिए। और देखिए आपका अथवा है समसूत्री व अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में कोई 4 अंतर लिखिए। जो समसूत्री कोशिका विभाजन है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है उसमें आपको 4 अंतर लिखना है। और देखिए आपको 19वां प्रश्न है C3 और C4 पौधों में कोई 4 अंतर लिखिए। जो C3 और C4 पौधे हैं उसमें आपको 4 अंतर लिखने हैं। और इसका अथवा देखिए ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र में कोई 4 अंतर लिखिए। जो ग्लाइकोलाइसिस है और ग्रेप्स चक्र इसको आपको इन दोनों में कोई 4 अंतर इसमें आपको लिखना है, तभी आपको इसमें 4 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद देखिए 20वां एवं अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का। देखिए मूत्र निर्माण की क्रिया विधि को इसके विभिन्न चरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। जो इसकी क्रिया विधि है उसके आपको सभी चरण लिखने हैं और बिल्कुल आपको जब लास्ट तक उसको संपूर्ण करना है तब तक आपको सभी एक क्रम बाई क्रम से लिखना है, तभी इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। अथवा देखिए बसंतीकरण की क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसका महत्व लिखिए। तो इसमें आपको 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। बसंतीकरण पहले आपको अभिक्रिया डालनी है, फिर उसका जो आपका मैटर है जो आपने आंसर उसका सीखा है वह लिख देना है। फिर आपको एक हेडिंग डालनी है इसका महत्व। तो आपको हेडिंग डालनी है बसंतीकरण का महत्व, और बसंतीकरण के जो महत्व हैं प्रमुख आपको महत्व लिखना है पॉइंट में या हेडिंग से। तो आप पॉइंट या हेडिंग से महत्व इसका महत्व लिख दीजिए। तो वहाँ भी आपको इसके 4 या 5 महत्व लिखने होंगे, तभी आपको इसमें 4 नंबर मिलेंगे। अब मैं आप आशा करता हूँ कि आपको पूरा पेपर अच्छे समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। और जो भी आपने पहले से पढ़ा है उसे भी आप तैयार करते रहें, यही आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।